Assalamu alaikum viewers, this is Mia Imran Khalid, advocate, CEO मियाँ टैक्स एसोसिएट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है एनटीएन और फाइलर में क्या फ़र्क है। फाइलर, लेट फाइलर, प्रॉपर फाइलर, इसके बारे में आज हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। एनटीएन रजिस्ट्रेशन और एनटीएन क्या है इसके बारे में हम एक ऑलरेडी कम्प्रिहेंसिव वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, ठीक है, जो कि हमारे चैनल पे मौजूद है। आज हम बात करेंगे फाइलर क्या है, लेट फाइलर क्या है और प्रॉपर फाइलर क्या है। फाइलर उस शख्स को कहते हैं जिसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर मौजूद होता है। वो शख्स, कंपनी या एओपी फाइलर कंसीडर होती है। अब बात यहाँ पे ये है कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम कैसे शामिल करवाया जाता है और वो लिस्ट कब बनती है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हम नाम अपना शामिल करवाने के लिए हमें विद इन ड्यू पीरियड, जो कि एफबीआर की तरफ से एक तारीख दी जाती है कि इस तारीख के दौरान अपने गोशवारे इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवाएं। जिन लोगों ने या कंपनीज ने या एओपी ने अपने गोशवारे विद इन टाइम जमा करवाए होते हैं उनका नाम लिस्ट में ऑटोमेटिकली आ जाता है। जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है, पहले तो हर साल मार्च में जो लिस्ट बनती थी। अब 2024 में एफबीआर ने जो एक कानून साजी की है जिसके बाद एक एसआरओ जारी हुआ, उस एसआरओ के मुताबिक जिस दिन इनकम टैक्स रिटर्न सबमिशन की डेट ख़त्म होगी, वेरी नेक्स्ट डे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट बन जाएगी। अब जिन लोगों ने विद इन ड्यू डेट, ड्यू टाइम इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवाई होती हैं उनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आता है और वो प्रॉपर फाइलर होते हैं। अब अगर डेट गुजर जाए उसके बाद हम इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवाएं और उसके साथ फिर हम एटीएल सरचार्ज अंडर सेक्शन 181A सबमिट करवाएं, देन आप लेट फाइलर में कैटेगरी में फॉल करेंगे क्योंकि आपने इनकम टैक्स रिटर्न लेट सबमिट की है। और नॉन फाइलर वो लोग कंसीडर होंगे जिन लोगों ने विद इन ड्यू टाइम और आफ्टर ड्यू टाइम इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करवाई। वो लोग नॉन फाइलर की कैटेगरी में फॉल करेंगे। अब ये सारा प्रोसेस अडॉप्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एनटीएन चाहिए होता है। एनटीएन के बाद हमें इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करनी होती है, ठीक है। अब फिर एटीएल में अपना नाम इंक्लूड करवाने के लिए हमें एटीएल सरचार्ज सबमिट करवाना होता है। अब एनटीएन और फाइलर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एनटीएन बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक शनाख्त नंबर है आपका। फाइलर एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू गुजरने के बाद आप एक्टिव होते हैं, जिसके बाद आप फाइलर होते हैं और तमाम बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं आपको फाइलर होने के लिए। फाइलर होने के लिए अगर तो आपका एनटीएन ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपको एसेट्स डिटेल की ज़रूरत होगी, जो आपके आईडी कार्ड पे रजिस्टर्ड हैं एसेट्स लाइक गाड़ी, घर, प्लॉट, कैश इन हैंड, गोल्ड, बैंक बैलेंस, जो भी वैल्यूएबल थिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं वो शो करना होगी। इवन दो के पेट्स, एनिमल वगैरह सबको हमें इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना होता है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न जिसको हम कहते हैं इसके दो पोर्शन होते हैं। एक वेल्थ स्टेटमेंट होती है जो कि अंडर सेक्शन 116 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सबमिट होती है, और दूसरा जो है इनकम टैक्स रिटर्न होती है जो अंडर सेक्शन 114 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सबमिट होती है। और जो भी आपने टैक्स ईयर के दौरान सेल्स परचेज की होती है उसकी डिटेल रिक्वायर्ड होती है। अगर कोई नई गाड़ी ली है, प्लॉट लिया है, घर लिया है, उसकी डिटेल रिक्वायर्ड होती है आपको गोशवारे जमा करवाने के लिए। एक बात और मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि टैक्स ईयर, जो कि आम लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि टैक्स ईयर कब से कब तक होता है। हमेशा टैक्स ईयर या फाइनेंशियल ईयर जिसको हम कहते हैं वो फर्स्ट
जुलाई दो हर साल एवरी ईयर 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, 30 जून को एंड होता है। और बैंक स्टेटमेंट और एसेट्स डिटेल वो भी हमें 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक ही रिक्वायर्ड होती है। बाज़ लोग क्या करते हैं, वो नॉर्मल ईयर के मुताबिक बैंक स्टेटमेंट या रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जो आज की वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।